हेलो एवरीवन। सो गाइस न्यूज़पेपर रीडिंग है। आज मैंने गाइस यूएसए टुडे को उठाया है कि जो अंग्रेज़ों का अखबार है उसमें कैसे स्ट्रक्चर्स होते होंगे, बस ये दिखाने के लिए। चलिए गाइस देखते हैं। तो सबसे पहले हेडलाइंस को देखते हैं गाइस। वेट अ मिनट। यहाँ पर लिखा है कि सम विमेन आर सिक ऑफ बीइंग हरास्ड एट जिम्स। तो यहाँ पर ये सिक ऑफ का इस्तेमाल ठीक किया गया है। सिक ऑफ का इस्तेमाल यहाँ भी होता है, यानी कि कोई फ़र्क मुझे नहीं लग रहा है कि अगर कोई यूएसए टुडे है या अपना इंडिया में जो न्यूज़पेपर है, ऑलमोस्ट इंग्लिश तो सेम ही है। कई लोग कहते हैं अंग्रेजों का बिल्कुल अलग होता है, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। सिक ऑफ का इस्तेमाल क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, इस समझ लेते हैं सिक ऑफ। देखिए, एक मिनट। सिक ऑफ, आप किसी चीज़ से बहुत परेशान हो गए, आप चाहते हैं कि वो चीज़ ना हो, बंद करना चाहिए, एकदम थक गए हैं, टायर्ड हो गए, तो वहाँ पर आप सिक ऑफ या टायर्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर टायर्ड ऑफ भी ज़्यादा बोला जाता है, जैसे कि आपने बोला कि आई एम सिक ऑफ। अगर बार बार आपको डांटा जाता है तो आप चाहे तो यहाँ पर बीइंग लगा सकते हैं कि आई एम सिक ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड। फिर तो ऐसे थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा। बीइंग स्कॉल्डेड का मतलब है कि आप खुद, आपको डांट पड़ रही है, तो आई एम सिक यानी कि मैं बिल्कुल परेशान हूं। किस चीज से? ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड, डांटे जाने से परेशान हूं। ओके फाइन। शी इज शी इज सिक ऑफ शी इज सिक ऑफ। अब कोई भी एक्टिविटी आपको दिखाना है कि वो परेशान है किस चीज से। शी इज सिक ऑफ बीइंग, बीइंग लगा सकते हैं, सिक ऑफ बीइंग बीइंग मोलेस्टेड, छेड़छाड़ से परेशान है। तो ये यहाँ बीइंग का मतलब है कि वो खुद आपके साथ हो रहा है। ओके, अगर आप कुछ करके परेशान है तो आप कह सकते हैं कि आई एम सिक ऑफ डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन, यानी कि वही चीज़ बार बार करके परेशान हो। आपके साथ अगर कुछ हो रहा है तो आपको बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म लगाना होगा पैसिव दिखाने के लिए। अगर आप खुद कुछ करके परेशान है तो आप ऑफ के बाद सीधा आईएनजी लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर डूइंग है तो डूइंग का मतलब है कि इस घटना को आप कर रहे हैं, आप यहाँ पर डूअर है। और बीइंग लग गया तो आप यहाँ पर डूअर नहीं, आप यहाँ पर रिसीवर हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे देखें। तो ये तो क्लियर समझ में आ गया कि सिक ऑफ बीइंग हरास्ट का मतलब है कि ये जो विमेन है इनको हरास किया जा रहा है। तो बार बार हरास ये होती है, कहाँ पर होती है? जिम्स के अंदर होती है। तो इन चीज़ों से कुछ जो विमेन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आर विमेन्स ओनली जिम्स फिक्सिंग द प्रॉब्लम्स? तो क्या अब जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो जिम के अंदर जाती है, वहाँ पर लड़के उनको ताकते हैं, अजीब नज़रों से देखते हैं, तो क्या सिर्फ महिलाओं का एक अलग जिम होना चाहिए? तो उस जिम में जाना, आर विमेन्स ओनली जिम्स, जो सिर्फ महिलाओं के लिए जो जिम है, क्या ये जो जिम्स है फिक्सिंग द प्रॉब्लम, क्या वो प्रॉब्लम को फिक्स कर रही हैं? जो सिर्फ सिंगल जो जिम है, यूनिसेक्स नहीं है, ये है। तो देख लीजिए गाइज, अमेरिका में भी वही हाल है, वही छेड़छाड़, मोलेस्टेशन, हर जगह वही है। चलिए यहां तक आपको सिक ऑफ समझ में आ गया, आगे देखते हैं। और इनका हेडलाइन भी देख लीजिए। इस हेडलाइन में तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक यूज किया है ग्रामर का, सम वीमेन आर, पूरा ग्रामर यूज किया ही। यहां पर लिखा है कि एट फिटनेस, सॉरी, एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर लॉरेन लोजियर्स लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड द जिम। यहां पे फुल स्टॉप है। अब देखिए, रिवॉल्व्स हमारा वर्ब है, तो वर्ब से पहले जो होगा वो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब यहां जो लिखा है कि एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, ये सब्जेक्ट आपका नहीं, ये है कि एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर के तौर पर। कैसे हम कहते हैं कि एज ए टीचर, तो उसी तरीके से एज ए फिटनेस इन्फ्लुएंसर ये जो लॉरेन लॉजियर्स लाइफ है, अब ये आपका सब्जेक्ट है, लॉरेन लॉजियर की जिंदगी, ये लाइफ सब्जेक्ट है। तो ये सिंगुलर है तो यहाँ पर रिवॉल्व्स आया है, रिवॉल्व नहीं आया। तो ये लॉरेन जो है, जो कि एक इन्फ्लुएंसर, इनकी जो जिंदगी है वो रिवॉल्व्स अराउंड द जिम, वो जिम के इर्द गिर्द ही घूमती है। रिवॉल्व अराउंड का मतलब उसके चारों तरफ ही घूमती है। और अच्छा, रिवॉल्व अराउंड आप स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, इसमें तो ये कहूंगा इसका अच्छा इस्तेमाल है। जैसे आपने कोई फिल्म देखी, आपने बोला कि दिस स्टोरी, ये जो कहानी है, रिवॉल्व्स अराउंड अराउंड द हीरो, यानी कि फिल्म का जो हीरो है उसके ही इर्द गिर्द कहानी घूमती है, तो ऐसे कह सकते हैं। या माई लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड टीचिंग, मेरी जो जिंदगी है वो टीचिंग के ही चारों तरफ घूमती रहती है,
कोई फिटनेस फ्रीक है तो फिटनेस के चारों तरफ उसकी ज़िंदगी घूमती है। तो बहुत अच्छा है रिवॉल्व अराउंड, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हो गया। शी लुक्स फॉरवर्ड टू एम्पावरिंग हर 61,000 टिकटॉक फॉलोवर्स। देखिए, शी लुक्स फॉरवर्ड टू क्या है? लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है कि आप उम्मीद करते हैं, ओके, आप चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? टू एम्पावरिंग, क्या आप एम्पावर करेंगे 61,000 टिकटॉक फॉलोवर्स है उसके, विद डेली वर्कआउट रूटीन्स। और किस चीज़ से एम्पावर करेगी? रोज वो वर्कआउट रूटीन्स डालेगी, एंड टिप्स फॉर हैवी लिफ्टिंग, और अगर हैवी लिफ्ट कैसे करें उसके टिप्स डालेगी। ये करके वो ऐसा उम्मीद कर रही है कि वो जो टिकटॉक फॉलोवर्स है 61,000, इनको हेल्प करे, एम्पावर करे। हाउएवर, फिर भी, हाउएवर का मतलब है कि थोड़ा अलग हटके, फिर भी द अनवांटेड स्टेयर्स, अनवांटेड का मतलब चाहते नहीं है तब भी लोग आपको घूरते हैं, एंड अटेंशन फ्रॉम मैन, आदमी लोग जो आपको अटेंशन देते हैं, एट द जिम ऑफन कॉज्ड हर डिस्कम्फर्ट। इस तरह का जिम में जो एक्टिविटी होता है, लोग आपको अजीब नज़रों से देखते हैं, ये अक्सर कॉज्ड हर डिस्कम्फर्ट, यानी कि उसके लिए कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट बनकर आया, उसको परेशानी इन चीज़ों ने उसको दिया। या लुक फॉरवर्ड तो आपको करा दो गाइस, देखिए लुक फॉरवर्ड टू, इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने ये देखा होगा कि आपने किसी को मेल किया, फिर आप लिखते हो कि आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, ऐसा सुनते हैं ना? इसका मतलब है कि मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। लुक फॉरवर्ड, लुक मतलब देखना, फॉरवर्ड मतलब आगे, मतलब आगे मैं ऐसा देखता हूँ, ऐसा सोचता हूँ। क्या सोचता हूँ? हियरिंग फ्रॉम यू, कि आपसे मुझे फटाफट सुनने को मिले, आपसे जवाब मिले। तो कई लोग गलती क्या करते हैं कि इस टू के बाद ING भूल जाते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो मीट नहीं होगा, मीटिंग होगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर, यानी कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द उससे मिलूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस, फ्रेंड के घर मुझे जाना है तो बड़ा उम्मीद कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, बहुत इंतजार में हूँ। लुक फॉरवर्ड, इंतजार में हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा हो, फ्रेंड्स हो, ये होता है लुक फॉरवर्ड, ING लगता है। आप स्पोकन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉज डैश 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 डिस्कम्फर्ट। जैसे आपने बोला कि यू नो दीज थिंग्स कॉज मी डिस्कम्फर्ट, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये मेरे लिए मुसीबत पैदा कर देती है, डिस्कम्फर्ट पैदा कर देती है बेहतरीन। आप इसका स्पोकन में खूब इस्तेमाल कर सकते हैं। देख रहे, जैसे कि कॉज्ड हर डिस्कम्फर्ट, ये बार बार ताका झांकी, लोगों का देखना, इसने क्या किया, उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। डिस्कम्फर्ट, कंफर्ट, ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, ऐसा। पीपल जस्ट स्टेयर, लोग बस स्टेयर, घूरते हैं, एंड नॉट जस्ट अ क्विक ग्लैंस, ऐसा नहीं कि ऐसे देखा और हट गए। ग्लैंस का मतलब एक नज़र मारना नहीं, एक नज़र नहीं मारते, घूरते ही हैं, स्टेयर करते हैं। लोजियर एक्सप्लेन्स, लोजियर कहती है कि मोस्ट टाइम्स आई कैच समवन सिटिंग बिहाइंड मी, यानी कि मोस्ट टाइम्स का मतलब है कि अधिकतर समय क्या होता है कि आई कैच समवन, मैं किसी को ऐसे देखूंगी कि सिटिंग बिहाइंड मी, मेरे तरफ वो बैठा हुआ है, मेरे पीछे, एंड नॉट वर्किंग आउट, वो वर्कआउट भी नहीं कर रहा है, एंड जस्ट स्टेयरिंग डायरेक्टली एट माई बट, और सिर्फ मेरे बट पे वो नज़र गड़ाए हुए है, देख रहा है। तो अब ये होता है वहाँ पर। हर एक्सपीरियंस इज नॉट अनकॉमन, उसका एक्सपीरियंस कोई ऐसा नहीं कि एकदम अनकॉमन सा है, ये नॉर्मल सी बात है, वो बहुतों के साथ हुआ। एक्सपीरियंस इज नॉट अनकॉमन, ऐसा नहीं कोई विचित्र है। रिसेंट सर्वे ऑफ 900 वीमेन फाउंड, अभी जो सर्वे हुआ है 900 औरतों का, फाउंड, सर्वे में पाया गया दैट 71% ऑफ देम चेंज देयर वर्कआउट रूटीन ड्यू टू अ नेगेटिव एनकाउंटर सच एज बीइंग वॉच्ड, यानी कि 900 वुमेन में जब सर्वे किया गया तो पता चला कि 900 में से 71% औरतों ने क्या किया, अपना वर्कआउट रूटीन ही चेंज कर दिया। क्यों? ड्यू टू का मतलब के कारण, क्या कारण था? नेगेटिव एनकाउंटर, वही नेगेटिविटी से वो टकराते थे, सामना, एनकाउंटर का मतलब सामना करते थे। कैसे? सच एज बीइंग वॉच्ड, उनको वॉच किया जाता था, निगरानी रखी जाती थी। बीइंग फॉलोड, उनको फॉलो किया जाता था। अराउंड और ड्यू टू अनवांटेड फिजिकल कॉन्टैक्ट, और एक तो उनको फॉलो किया जाता था,
और अनवांटेड फिजिकल कांटेक्ट भी होता है, तो कोई आया और ऐसे कांटेक्ट करके चला गया, मतलब टच करके चला गया, तो ये सब हो रहा है। तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आगे देखते हैं guys। यहाँ पर लिखा है कि हर एक्सपीरियंस इज नो, ये तो हो गया। हाँ, यहाँ है कि एज दिस इशू गेन्ड अटेंशन, देखो इशू गेन्ड अटेंशन, जैसा कि ये जो मुद्दा है इसने अटेंशन प्राप्त कर लिया, एंड वेंट वायरल ओवर द पास्ट ईयर, और कुछ सालों में काफी ये मुद्दा वायरल हो गया कि हाँ भाई ऐसा जिम में हो रहा है। लोजियर लाइक मेनी अदर्स, जो लोजियर है और ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं, ट्राइड आउट अ वुमेन्स ओनली जिम, उन्होंने भी क्या किया कि चलो यार जो सिर्फ महिलाओं के लिए जिम बना है उस जिम में चलते हैं, तो सिर्फ वुमेन्स ओनली जिम के अंदर वो लोग चले गए। शी फेल्ट सेफ, उसको एक अच्छा मतलब एक सेफ सुरक्षित उसने महसूस किया, सपोर्टेड एंड वेलकम। देख रहे हैं कितना अच्छा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है। फेल्ट क्या, फेल्ट सेफ, तो सेफ तो चलो नॉर्मल वर्ड है। सपोर्टेड, ऐसा महसूस किया कि लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वेलकम्ड, कि यार उसका स्वागत है वहां पर, लोग अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसा विमेन ओनली जिम के अंदर हुआ है। चलिए छोटा सा बस खत्म करते, बस बताना चाह रहा था कि यूएसए टुडे में क्या चलता है। इट वॉज नाइस टू हैव योर ओन स्पेस वेयर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मेन थिंकिंग वियर्ड थिंग। देखिए अंग्रेजी सब वही है। इट वॉज नाइस, ये बहुत अच्छा था, टू हैव योर ओन स्पेस, कि आपको खुद की एक जगह मिल जाती है। वेयर मतलब जहां, यू डोंट हैव टू वरी, देखो हैव टू का इस्तेमाल है कि नहीं, डोंट हैव टू, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको चिंता नहीं करना है। किस बारे में चिंता नहीं करना है, अबाउट मैन, आदमियों के बारे में। अब मैन के तुरंत बगल में देख रहे थिंकिंग, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कि वो आदमी थिंकिंग वियर्ड थिंग, जो सोचते हैं वियर्ड थिंग्स, यानी कि ऐसे आदमी जो सोच रहे होते हैं बहुत खराब चीजें, उसके बारे में आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि आप औरतों वाले जिम में हो। शी सेज, उसने कहा, वो कहती है, कॉलिंग द एक्सपीरियंस पीसफुल, इस एक्सपीरियंस को बहुत ही पीसफुल कहती है, कि हाँ औरतों वाले जिम में आए हैं तो भाई वाह बहुत ही पीसफुल ये इन्वायरमेंट है। सो गाइस ये छोटा सा बस ऐसे ही लाया था मैं, ये पीसफुल तक ही ये कराना था। आई थिंक इतना आपके समझ में आ गया होगा, तो बस इतना ही था। मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि जो लोग कहते हैं कि यार अंग्रेजों का अखबार कितना मुश्किल होता होगा, तो कुछ भी मुश्किल नहीं, आप चाहे तो ये भी पढ़ सकते हैं गाइस। चलिए थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।